हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स और मैं राकेश खत्री आपका ऑनलाइन टीचर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है मांग रेखा तथा मांग फलन। तो स्टार्ट कर रहे हैं मांग रेखा से। मांग रेखा को हम मांग वक्र भी बोलते हैं। और यहाँ पर मांग रेखा को समझने से पहले जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मांग तालिका। मांग तालिका को समझना जरूरी है। क्या होती है मांग तालिका? तो मांग तालिका जो है एक तालिका है जो कीमत और मांग या मात्रा को, मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को बताती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक तालिका दी हुई है। इस तालिका में इधर कीमत लिखी हुई है और इन कीमतों पर उपभोक्ता जिन मात्राओं को खरीदने के लिए तत्पर है वो मात्राएं यहाँ पर ली गई हैं। यानी एक समय विशेष पर विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को दर्शाने वाली जो तालिका है उसको हम मांग तालिका कहते हैं। और ठीक इसी मांग तालिका को जब हम ग्राफ की मदद से दर्शाते हैं तो हमें एक मांग वक्र प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 10 रुपए कीमत पर किसी वस्तु की 2 इकाइयों की मांग होती थी। 8 रुपए कीमत पर मांग बढ़कर 3 इकाई हो गई। 6 रुपए कीमत पर मांग बढ़कर 4 इकाई हो गई। तो इसी प्रकार इसी चीज को हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं जिसमें हमने x अक्ष पर मात्रा ली हुई है वस्तु की और y अक्ष पर वस्तु की कीमत ली हुई है। तो कीमत के विभिन्न बिंदुओं को जब हम जोड़ते हैं तो एक रेखा प्राप्त होती है और इस रेखा को ही हम मांग वक्र यानी कि डीडी रेखा कहते हैं। अब ये जो मांग वक्र है ये फिर 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। क्या होते हैं ये? व्यक्तिगत मांग वक्र जो है वो एक उपभोक्ता का है। व्यक्तिगत मांग का मतलब है एक उपभोक्ता। अगर हम केवल एक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं और उस उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो मांग की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। और दूसरी तरफ अगर हम पूरे बाजार की बात करें, बाजार एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे उपभोक्ता हैं और सभी उपभोक्ताओं की मांगों को हम जोड़ दें कि वही जो दी हुई कीमतें हैं, अलग अलग कीमतें, उन अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ताओं की जो कुल मांग है, सभी उपभोक्ताओं की अलग अलग मांग होगी, उनके व्यक्तिगत मांग होंगे, तो उनकी व्यक्तिगत मांगों को जोड़ देंगे तो हमें बाजार मांग निकले। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये उपभोक्ता एक का मांग वक्र हो गया डीडी। ये जो है उपभोक्ता 2 का मांग वक्र हो गया। दोनों के ढाल आप देख रहे हैं अलग अलग हैं क्योंकि उनके द्वारा मांगी गई मात्राएं अलग अलग। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, कम से कम बाजार मांग वक्र के लिए 2 उपभोक्ता होने जरूरी है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन दोनों की मांगों को जोड़ करके अगर हम कोई नया मांग वक्र बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे बाजार मांग वक्र। ठीक है, तो ये तो था मांग रेखा, मांग वक्र या डिमांड कर्व। अब हम आ रहे हैं मांग फलन पर। यह है मांग फलन। मांग फलन की एक परिभाषा है जो प्रोफेसर वॉटसन ने दी थी, इसको मैं पढ़ रहा हूं एक बार। किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु का मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं तथा उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यानी जो प्रोफेसर वॉटसन है 2 चीजों की बात कर रहे हैं। पहला है वस्तु की विभिन्न मात्राएं, ठीक है, जो अलग अलग समय पे जो अलग अलग मांग हो रही है वो क्यों हो रही है, वो मांग एक। दूसरा, इन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्व। यानी हम बात कर रहे हैं मांग की और मांग के पीछे जो उस मांग को निर्धारित करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि मांग कितनी होगी, वो चीज जिनके बदलने से मांग भी बदल जाती है, उन चीजों को और मांग के बीच का जो संबंध है उसको हम कहते हैं मांग फलन। फिर यहाँ पर मांग फलन 2 प्रकार का, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। ठीक है, व्यक्तिगत मांग फलन अभी जैसे हमने बात करी, व्यक्तिगत मांग फलन केवल एक व्यक्ति की मांग के बारे में बात करेंगे कि एक उपभोक्ता है, उसकी जो मांग है वो किन किन चीजों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम dx = f, ब्रैकेट में दिया p1 p2 yt। तो f जो है ये फलन को प्रदर्शित करता है ये, और इधर जितनी भी चीजें हैं ये सब वो कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पर p1 है तो वस्तु की कीमत। मांग के नियम में हमने पढ़ा कि जो वस्तु होती है उसकी जो कीमत होती है वो मांग को निर्धारित करती है। कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी, यानी कीमत भी निर्धारित करती है। दूसरा, अन्य वस्तुओं की कीमत।
कौन सी अन्य वस्तुएं हो सकती हैं? ये वस्तुएं होंगी पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। हमने पहले ही पढ़ा पूरक वस्तुएं जिनका हम एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल और पेट्रोल। स्थानापन्न वस्तुएं जिनका हम एक के बदले दूसरे का प्रयोग करते हैं, जैसे चाय और कॉफी। तो इन चीजों की जो कीमतें हैं वो भी मांग को प्रभावित करती हैं, यानी एक वस्तु की जो मांग होगी वो उसके पूरक वस्तुओं और उसके स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत से भी प्रभावित होगी। फिर है वाई, ये हमने लिखा वाई। वाई है उपभोक्ता की आय। सीधी सी बात है कि जो उपभोक्ता का बजट है वो निर्धारित करेगा कि उपभोक्ता कितना उपभोग करेगा, और वो निर्धारित करेगा मांग को। तो सीधे सीधे आय प्रभावित करेगी मांग को। ज्यादा आय ज्यादा मांग, कम आय कम मांग। तो आय बदलने पर मांग बदल जाएगी। फिर है रुचि। रुचि सबसे अलग है। जैसा हमें पसंद होता है, जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसा हम फैशन देखते हैं, जैसा हमारा इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से हम वस्तुओं को पसंद करते हैं। तो अगर हमारी रुचि बदल जाती है तो हमारी मांग भी बदल जाएगी। तो ये था व्यक्तिगत मांग फलन। नेक्स्ट है बाजार मांग फलन। फिर वही बात आई बाजार मांग, अभी हमने डिस्कस करा था। बाजार मांग फलन मतलब बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उन सब की मांगों को प्रभावित करने वाले जो कुल कारक हैं, समस्त कारक, वो यहाँ पर बाजार मांग फलन में पूरे बाजार की बात कर रहे हैं, सारे उपभोक्ता और सारे फलन, सारे कारक। dx is equal to f p1 p2 yt e yd। p1 p2 yt वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, यहाँ पर हमने बात कर ली है पहले। अब आगे बात कर रहे हैं e p y d की। e का मतलब हो गया भविष्य की संभावनाएं। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि भविष्य में चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें कीमत बढ़ सकती है। तो अगर हमें पता चल जाए कि कल को कोई चीज़ महंगी होने वाली है तो हम सोचेंगे आज ही खरीद लें, या हमें पता चल जाए कि कल को चीज़ सस्ती होने वाली है तो आज हम उसकी मांग करना छोड़ देंगे कि छोड़ो आज नहीं खरीदेंगे, बाद में जब कीमत डाउन होगी तब खरीदेंगे। ठीक है। अगला पी है जनसंख्या। जनसंख्या डिसाइड करेगी कितने उपभोक्ता हैं। ठीक है, कितने उपभोक्ता हैं, जितने उपभोक्ता होंगे उनके हिसाब से मांग में भी परिवर्तन आ जाएगा। वाईडी है आय का वितरण। पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरी अर्थव्यवस्था में जो हमारी आय का वितरण है वो समान है या असमान है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वो असमान आय का वितरण हो गया। लोगों के आय में डिफरेंस है लेकिन अमीर और गरीब के आय में बहुत कम डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि आय का वितरण समान है। तो आय का वितरण समान होगा तो ज़्यादा मांग होगी, आय का वितरण असमान होगा तो वहाँ पर मांग कम होगी। तो ये था मांग फलन। तो उम्मीद करता हूँ दोनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। तो इस तरह के और वीडियोस भी, मेरे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ चुके हैं, तो उनको आप सीधे मेरे चैनल पे जाके अच्छी तरह देख सकते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे अभी तक वीडियो नहीं आया या आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बनाए। तो आज के लिए इतना ही। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।